कहते नहीं है जिसका विवेक जागृत हो जाता है वो व्यक्ति गुलामी से मुक्त हो जाता है। उसकी समाज और देश के हित में सबसे अच्छी भागीदारी होती है। आज हम 21वीं सदी में हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी बात कर रहे हैं, मशीनी युग है, हम कंप्लीटली डिजिटलाइज हो चुके हैं, भारत भी उसी कड़ी में है। फिर भी आज की डेट में हमारे संस्कार हों या जगह जगह ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं जो नहीं होनी चाहिए। शिक्षा होने के बावजूद भी ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है सही शिक्षा। एक बच्चा जब परिवार में पैदा होता है तो उसको सही शिक्षा उसके परिवार, सबसे पहले माता पिता और आस पड़ोस से मिलती है। उसके आस पड़ोस का वातावरण, माहौल उसके पूरे कागज पर कुछ ऐसे निशान छोड़ देता है जिसे वह आने वाले टाइम में कंठस्थ कर चुका होता है, फिर वह अपने अंदर बदलाव नहीं कर पाता। आज की डेट में दुनिया में लाखों करोड़ों अच्छे अच्छे प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स, लैब्स, यूनिवर्सिटीज हैं। करोड़ों छात्र पढ़ रहे हैं और टीचर शिक्षा दे रहे हैं। क्या सचमुच हम बच्चों को एक मशीन बना रहे हैं? जब तक शिक्षा सही नहीं होगी हमारा समाज सही नहीं हो सकता। और समाज के अंदर जो संकीर्ण मानसिकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समाज की दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। लोग, अगर मैं ये कहूंगा कि आज की शिक्षा अच्छी है, मैं भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञान का छात्र रहा हूं, बट मैं कहूंगा कि आज की डेट में लूट, हत्याएं, मर्डर, एक दूसरे को मारना, जाति, धर्म, मजहब के नाम पर, तो मैं कहूंगा आज की शिक्षा हमारे किसी काम की नहीं। मैं अपने आप को विकसित कर रहे हैं उतनी ये घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। विज्ञान इन सब चीजों पर लगाम लगाने में असफल रहा है। अब ये बात मैं कह रहा हूं, इसे मैं ही खुद नहीं मानता, लेकिन आए दिन अखबार, न्यूज चैनल के माध्यम से जब हर व्यक्ति आज की डेट में पढ़ा लिखा क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उसे रोजगार चाहिए, उसे नौकरी चाहिए, उससे वह अधिक पैसे कमाना चाहता है। इससे समाज अच्छा इंसान बनाना है तो हमें उसे सही शिक्षा देनी होगी। डिग्रियां देकर एक पढ़े लिखे व्यक्ति का तमगा देना आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। फिर फायदा क्या है? वो दर दर भटकेगा। जब तक हम उसको राइट वैल्यू, राइट एजुकेशन नहीं देंगे, अच्छे एटिकेट्स नहीं देंगे, संस्कार नहीं देंगे, तो हमारे जो समाज की वैल्यूज है उनको नहीं जान पाएंगे। और बी आर अम्बेडकर का भी एक बहुत अच्छा कोट है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसान शिक्षित बनो का मतलब क्या होता है। शिक्षित बनो का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वह डिग्रियां ले ले, पढ़ा लिखा हो जाए, इससे वो शिक्षित हो जाए। जब तक शिक्षा उसके व्यवहार में नहीं दिखती, उसके संस्कारों में नहीं दिखती, तो ऐसी शिक्षा को सिर्फ मैं नकली शिक्षा और डिग्रियों वाली शिक्षा मानता हूं। इससे हमारे समाज और देश का भला नहीं हो सकता। आज की डेट में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुले हुए हैं, वहां पर क्रिएटिविटी को छोड़कर ना सबसे ज्यादा रोट लर्निंग पर फोकस किया जा रहा है। बच्चों को रटाया जा रहा है। हमारे यहाँ की जो शिक्षा है उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत बड़ा अभाव है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर हम पश्चिमी शिक्षा की बात करें, अन्य शिक्षा में भारत से कंपैरिजन करें, वहां जो शिक्षा है बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर दी जाती है और बहुत ही क्रिएटिव डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बच्चों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों को सिर्फ अच्छे नंबर्स, यहाँ तक कि बच्चों को पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि भाई बस नंबर आ जाए, बात खत्म हो जाती है। तो जब तक शिक्षा सिर्फ नंबर लाना और नौकरी पाने तक सीमित रहेगी, तब तक एक अच्छा समाज नहीं बन सकता। सबसे पहले मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को एक मूल शिक्षा दें, एक राइट एजुकेशन दें कि भाई सबके साथ सबसे पहले मानवीय व्यवहार करें।
क्या आप अपने बच्चों को देखो कि कहीं वो हिंसक तो नहीं हो गया, ऐसी प्रवृत्ति का तो नहीं है कि भाई वो अपने ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार कर दे, या फिर किसी प्रकार का उसकी ऐसी संकीर्ण मानसिकता नहीं है। व्यक्ति को शिक्षा के आधार पर उसे परिवर्तित किया जा सकता है। सही शिक्षा यानी कि शिक्षा का मतलब है जो इंसान को बेहतर बनाए, उसके अंदर क्रिएटिविटी सोच डेवलप करे, अपने आस पड़ोस, अपने समाज या सभी मनुष्यों के साथ एक अच्छा व्यवहार करने की सीख देती हो, लोगों की रेस्पेक्ट करने की सीख, जो समाज में और ह्यूमैनिटी को बढ़ाए, मानवता को बढ़ाए। सबसे बड़ा ध्यान रखना, लोग बोलते हैं एआई आ गया। आज की डेट में एआई की मदद से गलत वीडियो, गलत कंटेंट, तरह तरह की ऐसी बहुत सारी क्रिएटिव, भले ही वो फन के लिए बनाते हैं, लेकिन ये चीजें बहुत गलत है। दोस्तों, अगर एआई का गलत इस्तेमाल किया गया, एआई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो आने वाले टाइम में इंसान एक मशीन बन जाएगा, तो लोग इसका मिसयूज करेंगे। आज दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, उनमें सबसे पहले से ही लोगों को करके दिखाया जाता है और उसको आने वाले अपकमिंग मॉडर्न एज से कनेक्ट किया। इनोवेशंस कैसे करें हम अपने रिसर्च अनुसंधान को। लेकिन भारत में मार्क सिस्टम, अगर गलती से एक बच्चे के नंबर दूसरे वाले बच्चे से कम आए तो उसके माँ बाप की भी समझो समझो मानो बेइज्जती हो जाती है, और वह बच्चे पर दबाव बनाना। हमारे माँ बाप भी ये वाली बात बोल देते कि भाई आपके दोस्त के नंबर ज्यादा आए, आपके नंबर कम आए। तो जब इस प्रकार की बातें पेरेंट्स के द्वारा या रिलेटिव्स के द्वारा, आस पड़ोस के लोगों के द्वारा की जाती हैं, तो बच्चा ना एक स्ट्रेस फील करता है, तो फिर उसका माइंडसेट बन जाता है कि भाई मुझे इससे निकलना है। ऐसा लग रहा हो जैसे कोई चैंपियनशिप चल रही हो, उससे मुझे आगे निकलना है। तो इस पर दोस्तों, जब बच्चा प्रेशर में एजुकेशन करता है, शिक्षा लेता है, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी की कमी आती है। एक तरीके से वो रोबोट बन जाता है, मशीन बन जाता है। गाइस, वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मशीन। हमने मशीन बनाई है, मशीनों ने इंसान को नहीं बनाया। इस चीज को हमें सोचना चाहिए। वी आर कंप्लीटली डिफरेंट, वी आर क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। हम सभी लोग अगर भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, अच्छी शिक्षा हो, सभी लोग प्रेम से रहें और किसी प्रकार का कोई अत्याचार, लूट, हत्याएं और धर्म, जाति, मजहब के नाम पर पोलराइजेशन या भ्रष्टाचार ना हो, तो हमें अपने बच्चों को, लोगों को राइट एजुकेशन देनी है, सही शिक्षा देनी। सही शिक्षा से इंसान एक जिम्मेदार नागरिक बनता है, अपने समाज और देश की जिम्मेदारी को बखूबी। अगर सही शिक्षा होगी, इससे जातिवाद खत्म होगा, सांप्रदायिकता खत्म होगी, भेदभाव खत्म होगा, लैंगिक भेदभाव खत्म होगा, या किसी प्रकार की कोई भी ऐसी समाज के अंदर रूढ़िवादी प्रथा है या चाहे अंधविश्वास हो, अगर आप सही शिक्षा देंगे तो ये सारी चीजें बहुत जल्द भारत से खत्म हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।